मॉर्निंग बच्चों। देखिए लेसन 2 के पार्ट सेकेंड के हम आपको 3 क्वेश्चन करा चुके थे, नहीं सॉरी 2 क्वेश्चन करा चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? डू यू थिंक Tilly's mother was alarmed by them? Do you think Tilly's mother, टिली की माता क्या सोचती थी? Why the alarm them, उनके इस उत्तेजन की वजह से, मतलब जो घटना वहाँ पे हो रही थी, जो उसके साथ हो रही थी टिली के साथ, तो टिली उसको देख रही थी। उस टाइम आपने लेसन पढ़ा तो वही उसकी माँ कह रही थी टिली की माता क्या सोच रही थी? वाज अलार्म्ड बाय देम, जब वहाँ जो घटित हो रहा था। तो आंसर में लिखेंगे नो टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द हैपनिंग, मतलब टिली की माता कुछ नहीं समझ सकी। टिली की माता कुछ नहीं समझती व्हाट द हैपन, यह क्या हो रहा है। नो टिलीज मदर नो टिलीज मदर could not understand what was happening नो नहीं टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड, टिली की माता नहीं समझ सकी व्हाट वाज हैपनिंग, टू आई क्या हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? वेयर हैड टिली सन seen the behaving in the same strange fashion। Where had Tilly seen the having the same strange fashion, मतलब उसी जगह की। Where had Tilly seen the sea behaving, मतलब टिली ने समुद्र का बर्ताव देखा। टिली ने समुद्र का कैसा बर्ताव देखा? इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, उसी तरह का उसने कहाँ पढ़ा था, मतलब कहाँ देखा था, उस फैशन का उसने कहाँ पढ़ा था। तो उसने क्या अपनी क्लास में उस सुनामी का वीडियो देखा था ना, आपने पाठ में पढ़ा, उसने उस घटना के बारे में अपने क्लास में वीडियो देखा था, उसकी टीचर ने पढ़ाया था। तो आंसर में क्या लिखेंगे? टिली
this in her geography class in a video class video on tsunami that hit the Hawaiian Island in 1946. देखिए, टिलीसा दिस इन हर क्लास जियोग्राफी क्लास इन ए वीडियो ऑन सुनामी। टिली ने यह सुनामी का वीडियो अपनी जियोग्राफी क्लास में देखा था। सुनामी का यह वीडियो टिली ने अपनी जियोग्राफी मतलब भूगोल की क्लास में देखा था। डेट हिट द हवाईन आइलैंड, जो 1946 में हवाईन आइलैंड में हवाई द्वीप समूह में आया था। हवाई द्वीप समूह में जो सुनामी आया था उसके बारे में उनकी क्लास टीचर ने उनको ये वीडियो दिखाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Where did the Smith family and others on the beach go to escape from the tsunami. Where did the Smith family, स्मिथ परिवार और अदर ऑन द बीच, जो अन्य पार्टिक्स वहाँ आए हुए थे, कहाँ पे? समुद्र के किनारे, बीच में से समुद्र के किनारे। तो उस जगह को छोड़कर वह कहाँ चले गए? सुनामी आने के कारण वह स्मिथ परिवार और अन्य पार्टिक्स वहाँ कहाँ चले गए? थे? वो अपने होटल चले गए थे ना, आपने पढ़ा होगा। वह उस जगह को छोड़कर होटल पहुँच गए थे। तो इसका आंसर देखिए, द स्मिथ परिवार, स्मिथ फैमिली and other on the beach went to
went to the third floor. Third floor. Third floor of the hotel. Of the hotel to escape from tsunami. Escape from tsunami. स्मिथ परिवार और अन्य पर्यटक जो समुद्र में आए हुए थे वो लोग कहाँ चले गए? होटल के थर्ड फ्लोर में पहुंच गए। एस्केप फ्रॉम सुनामी, सुनामी की जगह को छोड़कर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको न समझ में एक बार बताएंगे। डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अराउंड बाय देम? टिली की माता ने क्या सोचा अराउंड बाय देम, जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ? तो नो टिलीज मदर, नो टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो टिली की माता नहीं समझ सकती हर बात रहती है क्या हो रहा है। Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange of fashion? टिली ने समुद्र का बर्ताव देखकर उसको उसी तरह का आश्चर्यचकित बात क्या याद आई? तो टिली दिस इन हर जियोग्राफी क्लास में वीडियो ऑन द सुनामी। टिली ने अपनी भूगोल की क्लास में यह वीडियो देखा था, सुनामी का वीडियो देखा था। दैट हिट ऑन द हवाई आइसलैंड, जो 1946 में हवाई आइसलैंड में आया था। Where did the Smith family and other on the beach go to escape from the tsunami? Where did the Smith परिवार और अन्य पर्यटक जो बीच में आए हुए हैं, जो समुद्र से आए हुए थे, सुनामी आने के कारण वह कहाँ चले गए? The Smith परिवार and other on the beach went to the third floor hotel to escape from tsunami. स्मिथ परिवार और अन्य पर्यटक बीच को छोड़कर, मतलब समुद्र तट को छोड़कर कहाँ? होटल के थर्ड फ्लोर पर पहुंच गए। एस्केप फ्रॉम सुनामी, सुनामी को छोड़कर, मतलब सुनामी आने के कारण। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू think her geography teacher when he heard about what Tilly had done in Phuket. देखिए, हाउ डू यू थिंक हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट?
तो उसकी जियोग्राफी अध्यापिका कैसा महसूस कर रही थी? When her heard about when, जब उसके बारे में सुना। किसके बारे में? उस सुनामी लहर के बारे में। What Tilly had done in Phuket, जो टिली ने वहाँ पे उन लोगों की जान बचाई थी। उसकी टीचर को क्या महसूस कर रही थी जब टिली के बारे में ये सब कहानियाँ सुनी उसने? तो हर जियोग्राफी टीचर must have why proud, must have feel proud, of Tilly, when he heard about what she had done in Phuket. What she had done in Phuket. हर जियोग्राफी टीचर मस्ट हैव फील प्राउड ऑफ टिली। तो उसकी जियोग्राफी अध्यापिका को टिली के ऊपर बहुत गर्व हुआ। When he heard about, जब उसके बारे में सुना। What she had done in Phuket, और सभी को ऐसे ही कार्य करना चाहिए। उसने कम से कम कितने सारे लोगों की जान बचाई थी? चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपके पार्ट सेकंड के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, पार्ट थर्ड के क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। देखिए अब आपके पार्ट थर्ड क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। आज कल हम आपको पार्ट थर्ड पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? इन द सुनामी $1,15,000 pupils died. How many animals died in the सुनामी में 1.5 लाख व्यक्ति लोग मारे गए थे। हाउ मैनी डाइड एनिमल, और उसमें कितने जानवर भी मारे गए थे? आंसर आपका क्या है? नॉट मैनी एनिमल्स डाइड, उसमें कोई जानवर नहीं मारा गया था। इन द सुनामी, उस सुनामी में कोई भी जानवर नहीं मारा गया था। तो लिखेंगे आंसर सीधी नॉट मैनी एनिमल्स डाइड इन द सुनामी। उस सुनामी में कोई भी जानवर नहीं मारा गया था, केवल 1.5 लाख व्यक्ति ही मारे गए थे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। How many people and animal died in Yala National Park? हाउ मैनी पीपल कितने लोग एंड एनिमल्स कितने लोग और कितने जानवर याला नेशनल पार्क में मारे गए थे। कितने लोग और कितने जानवर याला नेशनल पार्क में मारे गए थे। आंसर तो 60 pupil and only 2 water buffalo. Only 2 water buffalo buffaloes died in Yala National पार्क। उसमें केवल 60 लोग और 2 जल भैंसें 60 लोग और 2 जल भैंसें मारी गई थी। कहाँ? याला नेशनल पार्क पर। देखिए आपके पार्ट 3 के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। 2 क्वेश्चन रह गए जो आपको कल कराएंगे और 3rd पार्ट पढ़ाएंगे। आज सबको समझ में आ गया नहीं तो एक बार और समझा दें ये वाले क्वेश्चन। इन द सुनामी डेड 1,15,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड। इस सुनामी में 1.5 लाख लोगों के साथ कितने जानवर मारे गए थे। तो उसमें कोई भी जानवर नहीं मारा गया था। नॉट मैनी एनिमल्स डाइड इन द सुनामी। हाउ मैनी पीपल एंड वाटर डाइड इन द याला नेशनल पार्क। कि हाउ मैनी पीपल कितने लोग और कितने जानवर मारे गए थे याला नेशनल पार्क में। याला नेशनल पार्क में कितने लोग कितने जानवर मारे गए थे। तो 60 पीपल एंड ओनली 2 वाटर बफेलो डाइड इन याला नेशनल पार्क। तो 60 लोग और 2 जल भैंसें याला नेशनल पार्क में मारी गई थी। देखिए अब इसके 2 क्वेश्चन हम कल लिखवाएंगे और उसका पार्ट भी कल पढ़ाएंगे।